तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का हिंदी चैप्टर 10 मीठी सारंगी। तो मीठी का मतलब तो आपको पता है, मीठा, और सारंगी का मतलब होता है बजाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र। ठीक है, सारंगी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। आपको इस तस्वीर में दिख रहा है जो यंत्र, यही है सारंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में सारंगी के बारे में क्या बताया गया है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक सारंगी वाला आया और वह बहुत अच्छा सारंगी बजाता था। वो जब सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर उसकी सारंगी सुनने लगे। वह इतना अच्छा बजाता था कि गांव वालों को बहुत पसंद आया और गांव वाले वैसे उसको बजाते हुए और इतने मीठे सारंगी को सुनकर दंग रह गए। ठीक है, और सभी लोग कहने लगे कि कितनी मीठी सारंगी है, ऐसी कि कितना आनंद आ रहा है, कितना मधुर आवाज है। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, जब सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे कि सारंगी कितनी मीठी है, ऐसे कि कितना आनंद आ रहा है, तो वहां पे एक भोला नाम का इंसान था। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसको तो सारंगी मीठी ही नहीं लगी थी। उसको लग रहा था कि वो उसके मुंह में मीठा कुछ लगेगा, मीठा स्वाद लगेगा, ऐसा वो सोच रहा था। इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे वो बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा है। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि मुझे तो मीठी लग ही नहीं रही, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर सोचता है कि कहीं शायद बैठ सारंगी वाले के पास बैठने से मीठा लगे, और जाकर सारंगी वाले के पास बैठ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद में क्यों नहीं आया। फिर जो भोला है वो सोचता है कि सारंगी मीठी तो है, लेकिन मुझे क्यों नहीं लगी। अब रात के 4 बज गए थे, सारंगी वाले ने बजाना बंद कर दिया था, तो गांव वालों ने उन्हें 2-4 दिन और रुकने के लिए कहा। फिर देखिए क्या होता है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। देखिए क्या हुआ, रात तो बहुत हो चुकी थी, इसलिए गांव वाले अपने घर नहीं गए, वहीं पे चौपाल में जाकर सो गए। ठीक है, और जो सारंगी वाले थे उसने अपनी सारंगी के ऊपर खोली, मतलब उसका कवर चढ़ाया और उसको अपने सिरहाने यानी अपनी सीट के पास रखकर सो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ भोला जो था उसको चैन कहाँ था। वो तो एकदम बेचैन था कि मुझे सारंगी मीठी नहीं लगी और सभी लोग बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है। इसलिए वह जब सभी लोग सो गए, खराटे ले रहे थे, तो गया, सारंगी को उठाया, उसका जो कवर था, खोल था, उसको उतार दिया और सारंगी को जीभ से चाटने लगा। ठीक है, उस जीभ से इसलिए चाट रहा था कि शायद चाटने पे उसको स्वाद मीठा लगे। कुछ स्वाद नहीं आया। क्या हुआ, लेकिन फिर भी कुछ स्वाद नहीं आया। ठीक है, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया।
फिर उसने क्या किया, सारंगी को चाटा, चाटने से भी स्वाद नहीं आया मीठा। फिर उसने क्या किया, सारंगी में जो होल था उसको उठाकर अपने मुंह में डालने लगा, कहीं उसमें कुछ होगा तो उसके मुंह में जाएगा, लेकिन उसके मुंह में एक भी मीठी बूंद नहीं गई। अब उसको बहुत गुस्सा आया गांव वालों के बेवकूफ़ी पे। वो सोचे कि गांव वाले ऐसे क्यों बोल रहे थे, और फिर क्या किया, सारंगी को उठाया और गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया और आकर अपनी जगह पर सो गया। फिर देखिए क्या हुआ। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। फिर क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो सारंगी अपनी जगह पे नहीं मिली। सभी लोग बड़े दुखी हुए, सारंगी वाला भी बहुत दुखी हुआ। सभी लोग कहने लगे कि सारंगी तो बहुत मीठी थी, लेकिन पता नहीं कौन लेके चला गया। ये सब बातें सुनकर भोला को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि तुम सब झूठे हो। क्या खाक मीठी थी सारंगी? वो तो मुझे मीठी ही नहीं लगी, मैंने तो उसे इतना चाटा भी फिर भी मुझे मीठी नहीं लगी। क्यों? ओ मीठी नहीं थी, तुम लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। ठीक है, फिर लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। फिर लोगों ने पूछा, लेकिन बताओ तो सारंगी है क्या कहाँ? तो उसने कहा कि गांव के बाहर पड़ी है, वो तो गांव के बाहर उसे फेंक आया था। अब लोगों ने जब भोला की ये सब बातें सुनी तो उसकी बेवकूफी पर अपना सिर पीट लिया। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग थी। देखते हैं इसमें का कुछ क्वेश्चन हम। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही निशान लगाओ। कह रहा है कि गांव वाले कहते थे कि सारंगी बहुत मीठी है, इसका मतलब क्या है? आप सही जो ऑप्शन हो उस पे सही का निशान लगाना है। तो गांव वाले कहते थे सारंगी मीठी है, इसका पहला मीनिंग पूछ रहा है, सारंगी चखने पर मीठी थी? नहीं, क्योंकि अगर चखने पे मीठी रहती तो भोला भी तो उसको चखा था, उनको मीठी लगती। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। हाँ, सारंगी से निकलने वाली जो आवाज थी वो अच्छी लगी थी, इसीलिए सभी लोग उसको मीठा बोल रहे थे। ठीक है, सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी? नहीं, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, कह रहा है, अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। देखिए, कह रहा है कि अब तुम लोग समझ गए होगे कि गांव वालों ने सारंगी को मीठा क्यों कहा था। अगर आप समझ गए हैं तो फिर बताइए कि कड़वी बात का क्या मतलब होता है। तो आप लोग तो समझ गए हैं कि गांव वालों ने सारंगी को मीठा क्यों कहा था, क्योंकि सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लग रही थी। तो कड़वी बात का मतलब ये नहीं हुआ कि जो बात होगी उसको हम चख के देखेंगे कि कड़वी है या मीठी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात अच्छी नहीं हो, गलत हो या सुनने में अच्छी नहीं लगती हो, उसको हम कड़वी बात कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसको सारंगी मीठी नहीं लगी और सभी लोग बोल रहे थे कि सारंगी तो बहुत मीठी है, इसलिए। ठीक है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया, क्योंकि भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको लग रहा था कि मुंह में स्वाद मीठा आएगा, लेकिन सारंगी से तो मीठी स्वाद नहीं आएगी, उसके धुन को, उसके आवाज को लोग मीठा बोल रहे थे। ठीक है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। भोला ने पहले उसको चाटा, चाटने से भी आवाज मतलब मीठा नहीं लगा उसको, तो फिर उसने उसका जो होल था उसको अपने मुंह में डाला कि कहीं उसमें कुछ मीठा हो तो उसके मुंह में जाएगा। इस तरह से उसने कोशिश की जानने की कि सारंगी मीठी है या नहीं। तो बच्चों, ये चैप्टर तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आपको भी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।